हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है हंसराज चौहान। आप मुझे देख रहे हैं CICM क्लासेस के ऊपर। लास्ट टॉपिक की बात की जाए तो लास्ट टॉपिक हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी। उसमें 4 केस थे। पहला था आपके पास रिएक्शन विद HCN, सेकंड था रिएक्शन विद NaHSO3, तीसरा था बेटा रिएक्शन विद एल्कोहल, और चौथा था आपके पास रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। फिलहाल हमारा टॉपिक रहेगा बेटा रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। वो सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए और देखिए। हमारे पास टॉपिक है बेटा रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर एल्डिहाइड या कीटोन दोनों की रिडक्शन की बात की जाए तो एल्डिहाइड या कीटोन का जब रिडक्शन कराया जाता है तो यहां पे बेटा दो नेमिंग केमिकल रिएक्शन है। पहले आपके पास वुल्फ किस्नर रिएक्शन, दूसरी बेटा क्लीवेंशन रिएक्शन। अगर वुल्फ किस्नर रिएक्शन की बात की जाए तो वुल्फ किस्नर रिएक्शन क्या होता है, ये कहां यूज की जाती है? देखो बेटा, ये दोनों रिएक्शन यूज की जाती है किसमें? एल्डिहाइड या कीटोन में। अगर एल्डिहाइड की बात करो तो एल्डिहाइड होता है सर RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और कीटोन की बात कीजिए तो बेटा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। हाँ या ना? अगर यहां से बात कीजिए तो यहां पे पहला वर्ड क्या बेटा? रिडक्शन। और रिडक्शन की बात कीजिए तो सर रिडक्शन का मतलब किससे होता है बेटा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से। किससे होता है बेटा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, यही क्या होता है बेटा आपका? रिडक्शन। अब सर अगर यहां से बात की जाए मेरे बच्चों, देखो अगर मैं यहां पे ये लिखूं A, यहां पे लिख दूं B, और यहां पे लिख दूं सर C डबल बॉन्ड O। अगर A और B की जगह RH लिखूं तो एल्डिहाइड, और A और B की जगह RR लिख दूं तब क्या बनेगा बेटा? कीटोन। सर इस कीटोन जो आपके पास ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हो बेटा? यहां पे एक तो रखा जाता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का फॉर्मूला NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, पहली चीज। दूसरा सर यहाँ पे रिएक्शन का जो मीडियम होता है वो कैसे बेटा? बेसिक मीडियम, और एज ए सॉल्वेंट के तौर पे यहाँ पे यूज किया जाता है एथाइलिन ग्लाइकोल। इजी लिख सकता हूँ उसको बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा जब रिडक्शन होगा तो सर यहाँ पे रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं ये बॉन्ड तोड़ के इसकी जगह क्या रख दूं बेटा? हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या बनेगा? A, ये सर B, यहाँ पे C, और C के साथ हाइड्रोजन कितने आएंगे? 2। क्योंकि इस कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए थे तो ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ अपनी कितनी वैलेंसी पूरी करेगा? 2 वैलेंसी। और 2 वैलेंसी पूरी करेगा तो सर यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट के तौर पर जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? एल्केन। आई कहानी समझ? तो ये है आपके पास वुल्फ किस्नर रिएक्शन। अगर वुल्फ किस्नर रिएक्शन की बात की जाए तो सीधी सीधी रिएक्शन ये है सर, एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन कराई जाती है हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, एंड एज ए सॉल्वेंट के तौर पे यहाँ पे यूज किया जाता है एथाइलिन ग्लाइकोल। तो आपको एज ए प्रोडक्ट के तौर पे जो मिलता है वो क्या मिलता है बेटा? एल्केन। क्लियर यहां तक? अब इसका एक बार मैकेनिज्म देखते हैं और वहां से पूरी कहानी समझ में आती है। देखो, मान लो मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिया, यहाँ पे लिखा, जैसे मान लो मैंने लिखा CH3, ये लिखा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लिख दिया CH3। और भाई रिएक्शन कहाँ हो रही है? सर वही बेसिक मीडियम NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। हाँ या ना? बेसिक मीडियम के तौर पे यहाँ पे क्या आएगा बेटा? KOH। और सर यहाँ पे आपने यूज किया क्या आएगा बेटा? एथाइलिन ग्लाइकोल। तो यहाँ पे क्या होगा सर? ये ऑक्सीजन हटेगा और ऑक्सीजन की जगह क्या आएगा बेटा? हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। लेने के बाद सिर्फ इतनी सी है कि अगर बात की जाए एल्डिहाइड या कीटोन की तो जितने नंबर ऑफ कार्बन एल्डिहाइड या कीटोन में होंगे उतने नंबर ऑफ कार्बन का ही आपके पास क्या बनेगा बेटा? हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन। अगर एल्डिहाइड या कीटोन में जैसे मान लो एल्डिहाइड में 5 कार्बन अवेलेबल है तो आपको जो एल्केन बनेगा वो कितने का बनेगा बेटा? 5 कार्बन का। और सर मान लो कीटोन में अगर 6 कार्बन है तो एल्केन बनेगा कितने का बेटा? 6 कार्बन का। देखो अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं और यहां से पूरी कहानी समझ में आएगी। देखो बेटा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा एल्डी कीटोन, ये लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिख दिया बेटा CH3। हो गया? सर रिएक्शन किसके साथ कराई बेटा? हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन के बेटा NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये आता है बेटा। यहाँ पे सर जब रिएक्शन कराई जाएगी तो बेटा ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, H2 का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होगा बेटा? बाहर। तो ये नाइट्रोजन कार्बन के साथ किससे जुड़ेगा? डबल बॉन्ड से। तो यहाँ से बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे बेटा CH3, यहाँ पे आएगा सर डबल बॉन्ड N, और N के साथ क्या आएगा बेटा? NH2। और NH2 को मैं इस तरह से लिख दूँ, कोई दिक्कत? भैया NH2 ही तो है बेटा। अब यहां से अगर बात की जाए तो सर रिएक्शन किस में हो रही बेटा? बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम का मतलब OH माइनस। अब OH माइनस किसका काम करेगा? बेस का। तो भाई ये जो बेस है ये बल्कि होता है, तो सर ये रिएक्शन में अटैक करने के लिए जाने की बजाय ये सामने वाले को अटैक करेगा। यहां से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों की कंपैरिजन की जाए तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कंपैरिजन में ज्यादा, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसने खींचा? नाइट्रोजन ने। तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे कैसा? पॉजिटिव। तो ये H पॉजिटिव OH माइनस नेगेटिव मिलके क्या बनेगा बेटा? H2 का मॉलिक्यूल। तो अगला स्टेप हमारे पास क्या बनेगा? ये बनेगा सर CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे बेटा CH3, यहाँ पे क्या गया सर? डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बेटा? N,
और यहाँ पे क्या आ गया सिंगल बॉन्ड एन, एन के साथ एच, और इस नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा बेटा नेगेटिव। ये कंडीशन आएगी, हाँ है ना। अब सर अगर यहाँ से बात की जाए तो मैं ये स्टेप इस तरफ लिख लूँगा, ठीक है बेटा, ऊपर की तरफ, बस समझना चीज़ों को, नॉर्मल सी कहानी है। अब सर यहाँ से अगर बात की जाए नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, और फिर क्या बेटा डबल बॉन्ड, यानी कि सर यहाँ पे क्या बनेगा अल्टरनेटिव पाथ, और अल्टरनेटिव पाथ बनेगा तो सर यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, कार्बन, क्योंकि सर नाइट्रोजन जनरल कंडीशन बॉन्ड कितने बनाता है 3। तो यहाँ पे बेटा इस कार्बन पे चार्ज कैसा है नेगेटिव, तो यहाँ से बनेगा आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे है बेटा CH3, ये आ गया आपके पास कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है N डबल बॉन्ड N, और N के साथ क्या आ गया बेटा H। अगले स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में सर रिएक्शन की अगर बात कीजिए तो रिएक्शन में आपने डाल के रखा बेटा H2O का मॉलिक्यूल, और H2O के मॉलिक्यूल में क्या अवेलेबल है बेटा H पॉजिटिव, और ये H पॉजिटिव वहां पे अटैक करेगा जहां पे चार्ज कैसे बेटा नेगेटिव, तो ये हाइड्रोजन किससे साथ जुड़ेगा कार्बन के साथ, तो यहां से बनेगा सर CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये बेटा CH3, इसके साथ आ गया सर H, यहाँ पे बेटा सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, और N के साथ क्या आ गया बेटा H, है ना। अब जो अगला स्टेप होगा, इस नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सर, रिएक्शन में बेसिक मीडियम अभी भी अवेलेबल है OH माइनस। अब ये OH नेगेटिव रिएक्शन में फिर से पार्टिसिपेट करेगा, तो सर क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ N सिंगल बॉन्ड H, है ना। ये OH अभी बेस का काम कर रहा है, तो भाई यहाँ से अगर बात कीजिए तो सर इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिटी हाइड्रोजन से ज्यादा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचे नाइट्रोजन ने, तो नाइट्रोजन पे चार्ज कैसे बेटा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलकर क्या बनाएगा बेटा H2 का मॉलिक्यूल, और H2 यहाँ से क्या हो गया सर बाहर। जैसे ही H2 बाहर हुआ तो बेटा यहाँ से जो बना वो बना आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे सर CH3 H सिंगल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा डबल बॉन्ड N, और N पे चार्ज कैसा नेगेटिव, है ना। अब आयन पे चार्ज जैसे नेगेटिव आया तो यहाँ से क्या होगा सर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो बेटा ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, ये कार्बन, क्योंकि सॉरी सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा कार्बन। सर यहाँ से अगर बात कीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनेगा ट्रिपल, और नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो इसका मतलब ये है कि सर इसको एंट्रोपी सपोर्ट कर रही है, और एंट्रोपी सपोर्ट करने की वजह से यहाँ से नाइट्रोजन बाहर हो जाएगी N2 गैस के फॉर्म में। इस कार्बन पे चार्ज कैसा नेगेटिव, तो यहाँ से क्या बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या गया बेटा CH3। अब रिएक्शन में क्या डाल दो फिर से H पॉजिटिव, और ये H पॉजिटिव वहां जुड़ेगा जहां पे चार्ज कैसा नेगेटिव, तो यहाँ से क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये था आपके पास फाइनल प्रोडक्ट। तो ये बेटा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। आई कहानी समझ, चीजों को समझिए देखिए, और इसके बाद उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। कहानी कुछ नहीं है, सीधी सीधी अगर बात कीजिए तो वुल्फ किसनर रिएक्शन है, नेमिंग केमिकल रिएक्शन है। टॉपिक कौन सा है बेटा, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आपको करना क्या है, शॉर्टकट ट्रिक सिर्फ इतनी सी है कि एल्डिहाइड या कीटोन में जहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को आपको रिप्लेस करना है किसके थ्रू बेटा, हाइड्रोजन के थ्रू। और ये बेटा इसका पूरा मैकेनिज्म था जो मैंने क्वेश्चन लिया और उस क्वेश्चन के बाद उसका मैकेनिज्म करके आपको पूरा कंप्लीटली दिखाया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे तरफ मूव करते हैं। 1 2 3 4 5 चलो मूव करते हैं। हो गया बेटा, ठीक। तो ये हमारे पास पहली रिएक्शन थी वुल्फ किस्नर रिएक्शन। अब सेकंड आती है हमारे पास क्लीमेंशन रिएक्शन। देखिए अब हमें पढ़ना है बेटा क्लीमेंशन रिएक्शन को। अब क्लीमेंशन रिएक्शन क्या कहती है बस वो समझना आपको, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है वो भी समझना है, कहानी क्या होगी वो भी समझनी है आपको, ठीक है। देखो अगर यहां से बात कीजिए बेटा तो अब सेकंड आती है आपके पास क्लीमेंशन रिएक्शन। कौन सी बेटा, क्लीमेंशन रिएक्शन। क्लीमेंशन रिएक्शन की बात कीजिए तो क्लीमेंशन रिएक्शन में क्या होता है सर, सेकंड पढ़ रहे बेटा फिलहाल क्लीमेंशन रिएक्शन। क्लीमेंशन रिएक्शन में सर एल्डिहाइड या कीटोन दोनों अवेलेबल होंगे। अगर एल्डिहाइड या कीटोन को मैं बेटा इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। यहां पे बेटा जो अपेंडेंस होती है वो रहती है जिंक और Hg की। ऐसा नहीं है, हकीकत तो भाई जिंक की रहती है, Hg तो बस उसके साथ होता ही है बस। मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन कराई जाएगी वो किसके प्रेजेंस में कराई जाएगी बेटा, जिंक के प्रेजेंस में। और यहाँ पे रिएक्शन की अगर बात की जाए तो रिएक्शन का जो मीडियम होता है वो कैसा होता है बेटा, एसिडिक। कैसा मीडियम रहेगा बेटा, एसिडिक मीडियम। कैसा रहेगा, एसिडिक मीडियम। अब एसिडिक मीडियम के तौर पे आप HCl डाल लो या फिर H2 का मॉलिक्यूल डाल लो। कुल मिला के बात है कि आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, H+ अवेलेबल है ना। अब सर यहाँ से अगर बात की जाए तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। और रिडक्शन की बात की जाए तो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है बेटा। अब सर अगर मैं यहाँ से बात करूँ मेरे बच्चों तो देखिए, तो सर ये ऑक्सीजन हटाऊं और इसकी जगह क्या लगा दूं बेटा, हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या सर A, यहाँ से B और यहाँ पे बेटा कार्बन, और कार्बन की तरफ पास हाइड्रोजन क्या है 2, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ कितनी हो रही थी बेटा 2। तो यहाँ पे ये कार्बन हाइड्रोजन साथ वैलेंसी कितनी पूरी करेगा, 2 हाइड्रोजन के साथ। क्लियर है। अब एक बार इसका मैकेनिज्म समझते हैं और देखिए, मान लो मैं वही क्वेश्चन उठा के चल रहा हूँ फिर से।
मैंने बेटा यहाँ पे लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और चलो यहाँ पे लिख देता हूँ H, एल्डिहाइड। यहाँ पे बेटा क्या होगा, सबसे पहले रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, Zn+2, सॉरी Zn, कौन पार्टिसिपेट करेगा बेटा, जिंक। अब सर यहाँ से होगा क्या कि अगर बात कीजिए बेटा, देखो ध्यान से सुनना और समझना, सर इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव इस कार्बन से ज़्यादा है बेटा सॉरी, तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसने खींचा, ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन कैसा होगा बेटा, नेगेटिव, और ये कार्बन पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव। सबसे पहले स्टेप ये होगा। सर अगर यहाँ से जिंक की बात करूँ Zn की, तो बेटा जब Zn को कन्वर्ट किया जाता है, सर Zn कन्वर्ट होता है Zn+2 में, और यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, सर एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज को वैनिश कर देगा, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, कार्बन के पास। जैसे ही कार्बन के पास गए तो सर एक इलेक्ट्रॉन ने एक पॉजिटिव को वैनिश कर दिया, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो इस कार्बन पे आ गया, जिसकी वजह से इस कार्बन पे चार्ज कैसा है बेटा, नेगेटिव। कैसा है बेटा, नेगेटिव। तो सर अगला जो स्टेप बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 C सिंगल बॉन्ड O, और O पे चार्ज सर नेगेटिव, और इस कार्बन पे चार्ज भी नेगेटिव, और यहाँ पे क्या गया बेटा, H। हो गया सर एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड की बात की जाए तो अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा बेटा, HCl का मॉलिक्यूल। अब HCl के यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल ले लूँ, 2 मॉलिक्यूल। अगर 2 मॉलिक्यूल लिए तो सर एक H+ ऊपर वाले के साथ और एक H+ नीचे वाले के साथ, हाँ या ना। तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड C H, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या गया सर, OH। आ गया बेटा, ये आएगा, ठीक है। सर अगर मैं इसको खोल के लिख सकता हूँ O सिंगल बॉन्ड H, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर यहाँ से क्या होगा बेटा, अब ध्यान से सुनो और समझना चीज़ों को। सर अगर यहाँ से बात की जाए तो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 6, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए बॉन्ड में, यानी कि सर इस ऑक्सीजन के पास जो बचा वो क्या बचा बेटा, 2 लोन पेयर। अब सर रिएक्शन में का भाई अगर बात कीजिए रिएक्शन की, तो रिएक्शन का मीडियम कैसा है, एसिडिक, तो मैं सीधा H+ यूज कर रहा हूँ। अब सर ये जो H+ है ये वहाँ पे जाके अटैक करेगा जहाँ पे इसको क्या मिलेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो सर ये H+ अटैक करेगा किस पे बेटा, ऑक्सीजन पे। जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, हाइड्रोजन कितने बेटा, 2, तो इसको क्या लिख दूँ इस तरह से, H2 CH2 लिख दूँ, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, OH, और एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया, तो ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया, तो भाई ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा बेटा, पॉजिटिव। और ऑक्सीजन सर कभी भी पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करता। अगर ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करेगा तो ये क्या करेगा बेटा, बॉन्ड तोड़ेगा। अब बॉन्ड तोड़ने की 2 कंडीशन है, या तो सर कार्बन से बॉन्ड तोड़ ले, और या फिर हाइड्रोजन से। अगर हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ता है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो सर यहाँ से ये बॉन्ड किसके साथ तोड़ेगा बेटा, कार्बन के साथ। जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींचे तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यहाँ से H2 का मॉलिक्यूल बाहर, और इस कार्बन पे जो चार्ज आया वो फिर से किसका है बेटा, पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या बनेगा सर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और इस पे चार्ज कैसे बेटा, पॉजिटिव। अब रिएक्शन में क्या होगा सर, Zn फिर से पार्टिसिपेट करेगा, और ये कन्वर्ट होगा Zn+2 में, और यहाँ से क्या रिलीज होंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से किसके पास जाएंगे, कार्बन के पास। इस कार्बन के पास जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज को वेनिश करेगा, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव। अब रिएक्शन में आपको डालना क्या बेटा, एसिडिक मीडियम है H+। अब ये H+ कहाँ पे जाकर अटैक करेगा, जहाँ पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होगी बेटा, एथेन की। अब मेरा सवाल ये कि जब आपने रिएक्टेंट लिया था तो रिएक्टेंट में बेटा जो नंबर ऑफ कार्बन थे वो कितने थे, 2, एक ये और एक ये, 2 कार्बन। तो आपके पास जो प्रोडक्ट के तौर पे एल्केन बना है वो भी कितने कार्बन का बना है बेटा, 2 कार्बन का। यही चीज़ मैं इनिशियली बता रहा था कि अगर आपके पास रिएक्टेंट में 5 कार्बन का एल्डिहाइड है तो भाई 5 कार्बन का ही एल्केन बनेगा, और सर अगर 8 कार्बन का एल्डिहाइड है तो 8 कार्बन का बनेगा। मतलब सिर्फ इतना है कि जितने नंबर आपके पास रिएक्टेंट में कार्बन अवेलेबल है उतने ही नंबर ऑफ कार्बन अवेलेबल होंगे किसमें बेटा, प्रोडक्ट साइड में, जब आपका फॉर्मेशन होगी किसकी, एल्केन की। क्लियर यहाँ तक। तो ये इसका रिएक्शन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं। 1 2 3 4 5, चलो। अब यहां से जब ये रिएक्शन देखते हैं तो बेटा यहां से ये समझ में आता है कि सर दोनों रिएक्शन में कोई चेंज नहीं है। भाई दोनों रिएक्शन में है क्या कि सर ये डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन है इसको हटाना है और इसकी जगह चिपकाना है क्या बेटा, हाइड्रोजन। हमें सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन देना है। अगर सर हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे देंगे तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, कंप्लीट हो जाएगी, हाँ या ना। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन, उनसे समझना कहानी क्या है। देखो बेटा, मान लो मैंने यहां पे लिखा बेटा ये बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग में ये बेटा यहां पे लिखा, चलो ये मान लो बेंजीन हटा दो, ये मान लो साइक्लोहेक्सेन बेटा। इस साइक्लोहेक्सेन में यहां पे क्या लिखा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिया। यहां पे बेटा मैंने लिख दिया Cl का मॉलिक्यूल, चलो मान लो मैंने लिखा यहां पे OH, क्या लिख दिया बेटा, OH। और एक बार यहां पे लिखा क्या, NO2,
तो आपकी चलो दोस्त दोनों तरह से कर लेता हूँ। एक बार लिखा है यहाँ पे OH और एक बार लिखा है यहाँ पे क्या बेटा NO2। ये आपके पास डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे क्या लिखा है बेटा NO2। क्लियर यहाँ तक? सर अगर यहाँ से बात की जाए तो ये जो रिएक्शन है ये जो दो आपके पास अलग अलग क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चनों को क्या किया बेटा, अब ध्यान से सुनना और समझना। यहाँ पे मैंने क्या किया सर, यहाँ पे लिखा बेटा NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 और यहाँ पे लिखा सर KOH और यहाँ पे लिखा बेटा एथाइलिन ग्लाइकोल, ये लिख दिया। सर यहाँ पे लिखा है Zn और प्लस में क्या लिख दिया बेटा HCl, ऐसा है। अब सर यहाँ से अगर बात कीजिए तो सेम तरीके से आपको जो टोटल क्वेश्चन बन गए इस हिसाब से कितने बने बेटा 4 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बन गए 4 क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा Zn प्लस HCl, यहाँ पे लिख दिया बेटा हाइड्रोजन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, यहाँ पे सर बेसिक मीडियम और एक यहाँ पे सॉल्वेंट के तौर पर क्या डाल लिया बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल, ये चीज़ है बेटा। अब ये जो यहाँ पे NH2 जो हाइड्रोजन है ये रिप्रेजेंट करे सर वुल्फ-किचनर रिएक्शन को और Zn प्लस HCl रिप्रेजेंट करे किसको बेटा क्लीमेंशन रिएक्शन को। इतनी कहानी क्लियर। अब सर अगर यहाँ से बात की जाए तो दोनों केस में होता क्या था कि सर रिडक्शन रिएक्शन है, ऑक्सीजन हटाऊं और ऑक्सीजन की जगह क्या लगा दूं बेटा हाइड्रोजन, क्या लगा दूं बेटा हाइड्रोजन। अब ध्यान से सुनना और समझना। सर ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये ऑक्सीजन हटाया इसकी जगह क्या लगा दिया हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन को मैं लगा दूं रिप्रेजेंट कर दूं तो भी ठीक है और ना करूं तो भी क्या बेटा ठीक है। यहाँ पे क्या सर OH, यहाँ पे क्या आएगा बेटा OH का मॉलिक्यूल। अब ध्यान से सुनना और समझना। सर अगर यहाँ से बात की जाए तो रिएक्शन का जो मीडियम कैसा था बेटा बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम को इफेक्ट नहीं करता। बेसिक मीडियम को इफेक्ट नहीं करता। मतलब कि अगर बात की जाए तो सर बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा लेकिन बेस एसिड के साथ तुरंत रिएक्शन कर लेगा। अब यहाँ से अगर देखो, अगर मैं सेकंड की बात करूँ ZnHCl की, तो सर यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसकी जगह क्या आएगा बेटा हाइड्रोजन। तो यहाँ से सर जो बनेगा ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन हो गया। यहाँ पे क्या बेटा OH, सर जब HCl टूटेगा तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहाँ से क्या निकलेगा बाहर बेटा H2 का मॉलिक्यूल और इस OH की जगह क्या आ जाएगा बेटा Cl। आई कहानी समझ? सब अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बेटा क्या डाल रखा है Zn प्लस HCl, तो सर ये डबल बॉन्ड और हटेगा इसकी जगह क्या आएगा बेटा हाइड्रोजन। तो ये हो गया सर हमारे पास साइक्लोहेक्सेन और इस साइक्लोहेक्सेन बेटा यहाँ पे क्या था NO2। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो NO2 है इस नाइट्रोजन के पास क्या है सर एक लोन पेयर है या ना भाई। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बेटा ध्यान से सुनना समझना चीज़ों को कि सर NO2 जो मिलता है आपको इस तरह से मिलता है NO2 और यहाँ पे चार्ज किसका बेटा माइनस का, ऐसे मिलता है ना। तो सर यहां से बात कीजिए तो नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 5, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन कितने बेटा 2, एक ऑक्सीजन जुड़ेगा डबल बॉन्ड से और ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन इस पे एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे चार्ज कैसा नेगेटिव। इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है या नहीं है? बिल्कुल है। और सर नाइट्रोजन पे पास लोन पेयर अवेलेबल है, इसका मतलब ये है कि फिलहाल ये जो नाइट्रोजन है ये जो आपके पास NO2 ग्रुप है ये किसका काम करेगा बेटा बेसिक मीडियम का, क्योंकि लुईस थ्योरम ये कहता है कि सर बेस वो होता है जो लोन पेयर डोनेट करता है, हाँ या ना। मतलब सर यहां से अगर बात की जाए तो ये NO2 क्या है बेटा बेसिक मीडियम और बेस और एसिड दोनों रिएक्ट करके क्या बनेगा बेटा सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां से क्या होगा बेटा HNO2 का मॉलिक्यूल बाहर और इस NO2 की जगह क्या आएगा बेटा Cl। सर अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराऊँ तो ये भी बेटा बेसिक मीडियम और ये भी कैसा सर बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम को इफेक्ट नहीं करेगा। लेने के बाद सिर्फ इतनी सी है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना इन चीज़ों को, ये 4 क्वेश्चन थे चारों करवा दिए। लेने के बाद इतनी है कि सर अगर आपके रिएक्शन में बेसिक कंपाउंड कोई अवेलेबल है तो आपके पास जो वुल्फ-किचनर रिएक्शन होती है उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन बेटा अगर आपके पास कोई कंपाउंड ऐसा है जो बेसिक मीडियम है लेकिन सर उसकी रिएक्शन कराई जा रही है क्लीमेंशन रिडक्शन में, तो उस कंडीशन में बेटा वो एसिड के साथ रिएक्ट करके कोई ना कोई मॉलिक्यूल या सब्सटेंस बना के उसको क्या कर देगा वहाँ से रिमूव कर देगा और जो Cl वाला जो मॉलिक्यूल है वो उसकी जगह पर आके जुड़ जाता है। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का वीडियो, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कंपाउंड एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसमें 2 रिएक्शन थी, एक वुल्फ-किचनर एक क्लीमेंशन, दोनों नेमिंग रिएक्शन है, दोनों करा दी, क्वेश्चंस हैं ये कर लिए। बाकी बेटा आपकी एनसीईआरटी में जो बुक में क्वेश्चंस है उन क्वेश्चनों को ट्राई कीजिए, अगर नहीं आते तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी बनाई हुई वीडियो अगर आपको पसंद आती है, आपको पढ़ने में हेल्पफुल होती है तो आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। वेरी गुड।